मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जब से एएमसी द्वारा चार्ज करने वाले टोटल एक्सपेंसेस रेशियो को रिव्यू करने के बारे में कंसल्टेशन पेपर इशू किया है, उसके बाद से ही म्यूचुअल फंड सर्किल्स में परफॉर्मेंस बेस्ड फी की बातें हो रही हैं। कंसल्टेशन पेपर के हिसाब से सेबी चाहती है कि हर एक एएमसी अपने टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइज के हिसाब से मिनिमम एक्सपेंसेस रेशियो उनके सारे फंड पे यूनिफॉर्मली चार्ज करे और परफॉर्मेंस फी केवल उस पे चार्ज हो जिस स्कीम ने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया हुआ है। उदाहरण के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एएमसीज के पास यदि 19 इक्विटी स्कीम्स हैं और उनमें सेबी कंसल्टेशन पेपर के हिसाब से उन्हें यदि 1% सभी स्कीम पे टोटल एक्सपेंसेस रेशियो चार्ज करनी है तो 1% वो सभी पे यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे और एडिशनल परफॉर्मेंस फी उन्हीं स्कीम पे चार्ज कर पाएंगे जो स्कीम अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को रिटर्न के बेसिस पर आउट परफॉर्म किया हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे 10 बिग एएमसी एसेट मैनेजमेंट साइज के हिसाब से और देखेंगे किस एएमसी के कितने परसेंट फंड आज के दिन में परफॉर्मेंस फी चार्ज करने के लायक हैं। इसका मतलब किस एएमसी के कितने परसेंट स्कीम्स या कितने परसेंट फंड अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो एडिशनल परफॉर्मेंस फी चार्ज कर सकें। और हमने यहाँ जो रिटर्न लिया हुआ है वो 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न लिया हुआ है डेली बेसिस पे। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सपिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। यहाँ हम 10 एएमसीज जो AUM साइज के बेसिस के हिसाब से टॉप 10 में रैंक्ड है उनको कंसिडर कर रहे हैं और उसमें ये देखेंगे कि हर एक एएमसीज में कितने परसेंट फंड या कितने फंड परफॉर्मेंस बेस्ड फी को चार्ज कर पाएंगे, यानी वो फंड अपने रेस्पेक्टिव कितने फंड हैं जो अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडलवेसिस। इसमें टोटल फंड जो थे ये 9 थे और 9 में से कोई भी फंड ऐसा नहीं, 0 फंड थे जिन्होंने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब एडलवेसिस का कोई भी फंड परफॉर्मेंस बेस्ड फी चार्ज नहीं कर पाएगा। यदि हम और इनका रैंक 9 था AUM के हिसाब से और टोटल इनका AUM एज ऑन 22/5/2023 1.24 लाख करोड़ था। HDFC की बात करें तो टोटल फंड इसमें 12 थे जिसमें से एक ही फंड ऐसे हैं जिन्होंने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट किया है। इसका मतलब 8% फंड इसमें जो हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड फी को चार्ज कर पाएंगे और AUM के साइज के हिसाब से इनका 3rd रैंक था और इनका AUM एज ऑन 22 मई 2023 इट वाज 4.74 लाख करोड़। UTI की बात करें तो टोटल फंड, टोटल इक्विटी फंड 14 थे जिसमें से 3 ही ऐसे फंड थे जिन्होंने आउट परफॉर्म अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब 21% ही फंड UTI में ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड फी को चार्ज कर पाएंगे और इनका रैंक 8वां था ऑन द बेसिस ऑफ AUM साइज एंड एज ऑन 22 मई 2023। ABSL टोटल 20 फंड थे इक्विटी के जिसमें से 5 फंड यानी 25% फंड थे जो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर पाए और यही परफॉर्मेंस बेस्ड फी को चार्ज कर पाएंगे। निपॉन टोटल फंड 18 थे, उसमें से 5 ऐसे फंड थे जिन्होंने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया और परसेंटेज बनता है 28। इसका मतलब केवल 5 ही फंड परफॉर्मेंस बी को परफॉर्मेंस बेस्ड फी को चार्ज कर पाएंगे। ICICI टोटल 17 थे, इनमें भी केवल 5 ही फंड थे जिन्होंने बेंचमार्क को रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया। ये परसेंटेज बनता है 29 और इनका रैंक था 2। सबसे इंटरेस्टिंग ICICI AUM के बेसिस पर 2nd रैंक, जबकि
इनका केवल 29% फंड ही परफॉर्मेंस बेस्ड फी चार्ज कर पाएगा। और एसबीआई रैंक 1 AUM के हिसाब से टोटल AUM एज ऑन 22 मई 2023 वाज 7.42 लाख करोड़। इनका 19 फंड में से केवल 9 फंड ही परफॉर्मेंस बेस्ड फी को चार्ज कर पाएंगे यदि हम इस रिटर्न को कंसिडर करें एज ऑन 22 मई 2023। कोटक टोटल फंड 6 फंड उन्होंने आउट परफॉर्म किया 60%, ये 5वां पोजीशन पर था AUM के साइज के हिसाब से। और एक्सिस 7 फंड टोटल आउट परफॉर्म किया 5 फंड और 71% फंड परफॉर्मेंस बेस्ड फी को चार्ज कर पाएंगे और इनका पोजीशन AUM के साइज के हिसाब से 7वां रैंक पर था। और द लास्ट वन जो 10वें पोजीशन पर था इस 10 AMCs में, इनके 5 फंड थे और 5 में से 5 ही फंड ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब मेरे एसेट ही एक ऐसी AMC है जो कि 100% फंड इनके परफॉर्मेंस बेस्ड फी को चार्ज कर पाएंगे। और यदि हम देखें कि मोर देन 50% कौन कौन से AMCs हैं जिनमें कि मोर देन 50% फंड जो है परफॉर्मेंस बेस्ड फी चार्ज कर पाएंगे, उनमें से है कोटक, एक्सिस, मेरे एसेट। ऑल्दो नंबर ऑफ फंड्स जो आउट परफॉर्म किया है कोटक में सबसे अधिक है और एक्सिस और मेरे एसेट में 5 फंड ही हैं। ये टॉप 10 की बातें बता रहा हूं। यदि टॉप 10 का समेशन यदि हम देखें, समरी देखें, तो हम देखते हैं कि टोटल फंड्स 133 थे, उसमें से 44 फंड ही ऐसे थे जो चार्ज करेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड फी चार्ज कर पाएंगे और ये परसेंटेज बनता है 33। मैं बता दूं ये रिटर्न और बेंचमार्क का रिटर्न और फंड का रिटर्न जो कंसीडर किया है, जैसे मैंने पहले चर्चा की है, ये 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न डेली रोलिंग के बेसिस पर हमें कंसीडर किया हुआ है। इसका मतलब ये जितने भी फंड इसमें देख रहे हैं ये फंड कम से कम 5 साल पुराने हैं। इसमें वो फंड नहीं आए जो जिनका एज 5 साल से कम है। फ्रेंड्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे एसेट 10th पोजीशन पे 100% फंड इज गोइंग टू चार्ज परफॉर्मेंस बेस्ड फी। इसीलिए मैंने कहा देखन में छोटन लगे छोटा फंड केवल 1.21 लाख करोड़, लेकिन इसके सारे फंड ऑल 5 फंड्स आर एलिजिबल टू चार्ज परफॉर्मेंस बेस्ड फी इफ सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर है वो अप्रूव हो जाता है तो। और क्लोज करने के पहले एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो डाटा है ये हमने इकोनॉमिक टाइम्स से हमने लिया हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से ही ये डाटा उन्हीं का है और उसी के हिसाब से हमने एनालिसिस की हुई है।